भाजपा सोलन शहरी मंडल के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के हालिया बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मंत्री की टिप्पणी उनकी राजाशाही मानसिकता को दर्शाती है और इस प्रकार की बयानबाजी प्रदेश के हित में नहीं है। शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का परिवार पिछले लगभग 100 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में रह रहा है। उन्होंने कहा कि सोलन का हर नागरिक जानता है कि डॉक्टर बिंदल की चौथी पीढ़ी आज भी सोलन में निवास कर रही है, इसलिए उन्हें अपनी प्रदेश निष्ठा का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को क्षेत्रवाद की भावना से जोड़ना उचित नहीं है। हिमाचल की जनता को अपने प्रदेश पर गर्व है, लेकिन सबसे पहले सभी भारतीय हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लोक निर्माण मंत्री अनावश्यक बयानबाजी कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपने व्यक्तिगत परिश्रम और जनसेवा के बल पर राजनीतिक पहचान बनाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री का बयान मुख्यमंत्री को खुश करने का प्रयास प्रतीत होता है। गुप्ता ने विक्रमादित्य सिंह को भविष्य में सार्वजनिक मंचों पर सोच समझकर बयान देने की सलाह दी। भारतीय जनता पार्टी सोलन शहरी मंडल जो पीडब्ल्यूडी के जो सम्माननीय मंत्री हैं विक्रमादित्य जी की इस बयान की कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। पहले तो मैं विक्रमादित्य जी को बताना चाहता हूं, जो डॉक्टर राजीव बिंदल जी का परिवार लगभग 100 वर्षों के करीब हिमाचल प्रदेश में रह रहा है और उनको किसी भी सर्टिफिकेट की कि वो प्रदेश में कब से रह रहे हैं किसी से ज़रूरत नहीं है। सोलन का हर नागरिक जानता है कि जो उनकी यहाँ लगभग चौथी पीढ़ी जो है वो सोलन में रह रही है और इस तरह की मानसिकता ये आदमी हिमाचल से है ये नहीं है। तो यदि ये दिल्ली में भी जिस तरीके से जाते हैं और वहाँ भी इस मानसिकता का परिचय यदि विकास के कार्यों में भी आने लगेगा, हम हिमाचल के इसमें हमें गर्व है, लेकिन हम साथ में भारतीय भी हैं और ना तो हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना राजाशाही की मानसिकता की इस प्रदेश की जनता को ज़रूरत है और ना हमारे को कोई गजटेयर जलाकर अपने आप को राजा दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम सब लोग एक सामान्य नागरिक हैं। सबसे पहले देश हमारे लिए, और यदि उन्होंने कोई टिप्पणी की थी तो उसमें किसी प्रदेश के लिए विशेष टिप्पणी नहीं की थी, तो वो अनावश्यक अपने आप को सनातनी दिखाने के लिए, जिनकी शिक्षा अंग्रेजी स्कूलों में एथलिक्स स्कूलों में हुई हो, उन लोगों को दूसरों को बहुत ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो देश है वो हमारा प्रथम है। आप यदि इस तरीके से प्रदेश को अलग अलग सीमाओं से बांधते हुए आप ये बात करेंगे तो शायद हिमाचल प्रदेश को इसका अधिक नुकसान होगा। और हम ये चाहते हैं, यदि आप इतने सनातनी हैं तो इसमें इस बात की टिप्पणी करने का आपको कोई अधिकार ही नहीं है। उन्होंने तो आपकी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया था। आप तो अन्यथा शायद आजकल मुख्यमंत्री नाराज है, उनको खुश करने के लिए कर रहे होंगे, लेकिन जो भी आप बोले आप सोच समझ के बोलें। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि वो एक नेता साबित हुए हैं तो वो अपने व्यक्तिगत प्रयास से, अपनी मेहनत से हुए हैं। वो किसी मुख्यमंत्री के बेटे नहीं थे जो जाते सीधा विधानसभा में पहुंच गए। तो उन्हें जरा शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए।